नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube के चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका दिल से स्वागत करता हूं। आप हमें ढेर सारा प्यार देते हैं, उसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है, हमने कुंडली सिखाना आपको शुरू करी। कुंडली सिखाने में हमने पहले 12 हाउसेस की बात करी, 12 जिसको कहते हैं राशियों की बात करी और 9 ग्रहों की बात करी। आज हम बात करने जा रहे हैं नक्षत्रों की। क्या जीवन में नक्षत्रों का सचमुच प्रभाव होता है? क्या एस्ट्रोलॉजी जो है इसके अंदर कोई प्रभाव रखती है? नक्षत्रों के अंदर क्या नक्षत्रों का ही आधार होता है? यस दोस्तों, नक्षत्र ही जीवन में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। इसीलिए तो अक्सर व्यक्ति क्या कहता है, मेरे तो नक्षत्रों में ही ऐसा लिखा था। तो नक्षत्र टोटल गिनती में 28 होते हैं, जिनमें से 27 हम कॉन्सिडरेशन में प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन को डील करने के लिए लेके आते हैं। 27 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं मैं उसकी चर्चा भी करूंगा। 28वां नक्षत्र जिसको हम अभिजित नक्षत्र कहते हैं जो कार्य आप किसी भी समय में नहीं कर पाए, वो कार्य आप अभिजित नक्षत्र के अंदर कर सकते हैं। अभिजित जिसको जीता ही नहीं जा सकता, मगर उसको अलग रखा गया। 27 नक्षत्रों की अहमियत हमारी कुंडली के अंदर बेहद मायने रखती है। हमारा ज़ोडिएक 12 हिस्सों में बांटा गया। 12 हाउसेस की बात हमने पहले भी करी, 12 राशियों की बात हमने करी, 9 ग्रहों की हमने बात करी। 12 into 9 is equal to 108। 27 नक्षत्र होते हैं और एक एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इसलिए 27 into 4 108। 108 की माला होती है दोस्तों। इसीलिए हम माला के जो मनके, माला के जो मोती, जिनसे हम जिस वक्त माला जब भी हम माला जपते हैं तो 108 मनके वाली माता का जो माला का हम जिसको कहते हैं इस्तेमाल करते हैं और उसका पूर्ण फल लेने के लिए 108 बार मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो नक्षत्रों का महत्व है। जब हम हाउस की बात करते हैं, हाउस के साथ साथ अगर हमें कुंडली में ज्ञान हो गया कि ये कुंडली, ये 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, जो घर पक्का पता है हमें, ये पहला घर यहाँ से स्टार्ट हो गया, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो गया, तीसरा यहाँ से, 12वां ऐसे यहाँ से हो गया। अब उसके अंदर कौन कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है वो भी हमने देख लिया। उससे ज्ञान थोड़ी हो गया। ज्ञान कहां से होगा? नक्षत्रों से होगा। इट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ द नक्षत्रास is stated to be highly considerable, that carries a lot of the value and the sanctity। नक्षत्र जो है वो हमारे जीवन पे कितना बड़ा योगदान देते हैं, इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले ये तो जान लें कि ये जो नक्षत्र, जैसे मैंने एक नक्षत्र बता दिया कि उसको उसमें नहीं लिया गया, मगर 27 नक्षत्र जो हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। एक एक नक्षत्र के हिस्से में एक प्लैनेट के हिस्से में 3-3 नक्षत्र आते हैं। अगर हम केतु के नक्षत्र की बात करें, केतु के 3 नक्षत्र हैं। केतु प्लैनेट के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा, मूला। एनीवेज, हम पूरा स्टार्ट करते हैं। पहला नक्षत्र, जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो 27 नक्षत्र होते हैं और पहले नक्षत्र का नाम है अश्विनी, जिसके रूलिंग प्लैनेट है केतु। दूसरे नक्षत्र जिनका नाम है भरणी, जिसके स्वामी है शुक्र। तीसरे नक्षत्र है कृतिका, जिसके स्वामी है सूर्य। चौथे नक्षत्र है रोहिणी, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। रोहिणी नक्षत्र जिसके स्वामी ग्रह है चंद्रमा। उसके बाद पंचम आते हैं मृगशिरा, जिसके स्वामी है मंगल। उसके बाद जो छठा स्थान जो आता है आर्द्रा नक्षत्र का आता है, जिसके रूलिंग प्लैनेट है राहु। उसके बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र आता है उसका नाम है 7वें नक्षत्र का पुनर्वसु, जिसके स्वामी है गुरु। नेक्स्ट नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, कहते हैं ना, पुनर्वसु नक्षत्र में कोई काम करना हो, पुष्य नक्षत्र में काम करना हो, कितना उत्तम माना गया है। पुनर्वसु में
नक्षत्रों में जो काम किया जाता है, पुष्य नक्षत्र में काम किया जाता है, ऐसे योग बड़े जबरदस्त माने गए हैं। इतनी बड़ी वैल्यू है नक्षत्रों की। तो पुनर्वसु के स्वामी है गुरु, और उसके बाद आता है नक्षत्र जो है जो वो आता है पुष्य। पुष्य नक्षत्र के स्वामी है शनि जी। उसके बाद आता है 9th जो हमारे नक्षत्र है जिसका नाम है अश्लेषा, जिसके स्वामी है बुध। 10वां जो स्थान आता है नक्षत्र का वो आता है मघा, जिसके स्वामी है केतु। मघा के बाद आता है आपका पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी है शुक्र। पूर्वा फाल्गुनी के बाद आता है उत्तरा फाल्गुनी, जिसके स्वामी है सूर्य। पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी के बाद जो आता है हस्त नक्षत्र आता है। हस्त नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र है। 14वां नक्षत्र जो आता है चित्रा नक्षत्र आता है। चित्रा नक्षत्र का जो स्वामी है वो है मंगल। चित्रा स्वामी जो है मंगल। एंड उसके बाद जो आता है 15वां जो है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र के स्वामी है राहु। उसके बाद आता है 16वां नक्षत्र विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के स्वामी है गुरु जुपिटर। गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स दूर करने वाला जो देव गुरु है जिसके स्वामी। उसके बाद विशाखा नक्षत्र के बाद आता है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र देखिए दोस्तों, विशाखा नक्षत्र में कोई काम करना हो, अनुराधा नक्षत्र में काम करना हो, कितना उत्तम माना जाता है। बहुत सारे ऐसे काम है जो इन्हीं नक्षत्रों में करने बड़े उचित माने जाते हैं। तो अनुराधा नक्षत्र का स्वामी है शनि। उसके बाद आता है ज्येष्ठा नक्षत्र, जिससे गंधमूल योग भी पैदा होता है। और ज्येष्ठा के बाद आता है मूला नक्षत्र, जिसके कारण फिर भी आगे गंधमूल पैदा होता है। और उसके स्वामी ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध है, मूला के स्वामी केतु है। एंड 20वां नक्षत्र आता है पूर्वाषाढ़ा, जिसके जो स्वामी जिसको कहते हैं पूर्वाषाढ़ा के शुक्र है। और उसके बाद आता है उत्तराषाढ़ा, जिसके स्वामी सूर्य है। उत्तराषाढ़ा के बाद आता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। श्रवण नक्षत्र के बाद आता है धनिष्ठा, जो मंगल का नक्षत्र है। और धनिष्ठा के बाद जो आता है वो आता है शतविशा, राहु का नक्षत्र आता है। शतविशा के बाद जो आता है पूर्वा भद्रपद। पूर्वा भद्रपद जो नक्षत्र है ये जुपिटर का नक्षत्र है। उसके बाद आता है उत्तरा भद्रपद। उत्तरा भद्रपद जो है वो है शनि का नक्षत्र। और लास्ट नक्षत्र 27वां नक्षत्र जिसको हम कहते हैं रेवती नक्षत्र, जिससे गंडमूल योग भी बनता है, वो है बुध का नक्षत्र। उसका लॉर्ड कौन है? मरकरी है। दोस्तों इन नक्षत्रों की जो मैंने बताया कि 27 नक्षत्र हैं, हर जो 9 ग्रह हैं और 3-3 नक्षत्र एक ग्रह के हिस्से में आते हैं। अगर चंद्रमा के भी जैसे कहते हैं कि भी केतु के भी 3 नक्षत्र हैं, सूर्य के भी 3 नक्षत्र हैं, शुक्र के भी 3 नक्षत्र हैं, चंद्रमा के भी 3 नक्षत्र हैं, बुध के भी 3 नक्षत्र हैं, मंगल के भी 3 नक्षत्र हैं, गुरु के भी, शनि के भी, राहु के भी, केतु के भी, सभी के सभी 9 ग्रहों के 3-3 नक्षत्र हैं, जिससे 27 नक्षत्र बनते हैं। इन 27 नक्षत्रों का हमारी कुंडली के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर विशेष प्रभाव बनता है। जब नामकरण किया जाता है दोस्तों, नामकरण करने के लिए देखा जाता है कि चंद्रमा किस राशि में पड़ा हुआ है। जिस राशि में पड़ा हुआ है वो नक्षत्र कौन सा है, उसका चरण कौन सा है, उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। बंदे का किसी भी व्यक्ति का जो जन्म हुआ किसी भी नक्षत्र में किसी चरण में हुआ, उसके आधार उसका एक नाम अक्षर निश्चित किया गया है। तो इसका मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ उसी समय उसका नाम उस पे आधार पे रखना शुरू कर दिया।
तो कितना हमारे सोचिएगा, उसी नक्षत्र के आधार पे जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में पड़ा हुआ है जन्म के समय, उसी की दशा चल रही है, उसी की दशा चल रही है, उसी के मुताबिक आगे की दशाएं निर्धारित होती हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्योतिषी जब कुंडली को देखेगा, उसके अंदर देखेगा कि किस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है और किस चंद्रमा कहाँ इसके पड़ा हुआ है, उस कुंडली को देख करके उसके मुताबिक जो उसकी विंशोत्तरी दशा तय होगी। विंशोत्तरी दशा के अंदर आगे मेन दशा के अंदर अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी, प्राण दशा आएगी, सब अपना प्रभाव देगी। मगर जब हम बात कर रहे थे नक्षत्रों की, हर चीज नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। Whenever we talk of astrology, we talk of the constellations. What is constellation? The group of the stars. नक्षत्र है क्या? बहुत सारे सितारों का समूह, बहुत सारे सितारे जो एक सिमिलर नेचर के हैं, उनकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, उनको हमारे ऋषि मुनियों ने एक कैटेगरी में रख दिया। चाहे वो अश्विनी के उसमें आते हों, चाहे वो किसी और नक्षत्र में, जब किसी के और ग्रह के प्रभाव में आते हों, किसी भी ग्रह के प्रभाव में आते हों, देखा कि ये इस नक्षत्र, ये वाले जो नक्षत्र है, ये इनकी ऐसी नेचर है, इनकी ऐसी नेचर है, इसलिए इनको इस कैटेगरी में रख दो। अब जब हम, ये मैंने आपको नक्षत्रों के बारे में क्यों बताया दोस्तों, आज नक्षत्रों की चर्चा क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा बेस है। कुंडली हमने देखी, कुंडली के अंदर राशियां लिखी गई, दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 12 हमारे लगन होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे एक लगन को हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे एक लगन को हो जाते हैं। पहला घर निश्चित है कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 5वां है, 6ठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां है। मगर उसके अंदर साइन चेंज होते रहते हैं। क्यों? कौन सा समय चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, उसके अंदर जो सूर्य की पोजीशन जैसी बनती जाएगी, वैसे उसके मुताबिक वो लगन चेंज होता जाएगा। हमने पहले घर में देखा कि 1 नंबर भी हो सकता है, मेष का भी लगन भी हो सकता है, और उसके अंदर धनु लगन भी हो सकता है, वृश्चिक लगन भी हो सकता है, मीन लगन भी हो सकता है, 12 में से कोई भी लगन हो सकता है। देखना ये है, जो नक्षत्रों की चर्चा हम कर रहे हैं कि ये पहला नक्षत्र, ये पहला हाउस किस नक्षत्र में फॉल करता है, उस नक्षत्र का स्वामी कहां बैठा हुआ है। से पहले घर का स्वामी कोई भी हो, उसका नक्षत्र जो लॉर्ड है फर्स्ट हाउस का, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस फॉल्स इन द कॉन्स्टेलेशन ऑफ से मरकरी, एंड मरकरी इज पोजीशनड इन द 8th हाउस, एंड 8th हाउस लॉर्ड इज पोजीशनड इन द 3rd हाउस। तो रिजल्ट कहां से मिलेंगे, यही देखना है हमने। यानी कि नक्षत्रों का हमारे जीवन में जब भी हमें किसी, whenever we have reached to the conclusion, we have reached to the decision, we have to make the prediction, we have to be very confident about, we have to be very confident of। कैसे होंगे कॉन्फिडेंट? जब हमें नक्षत्रों का ज्ञान होगा, पूरे 27 के 27 नक्षत्रों का ज्ञान होगा कि ये नक्षत्र, इस जिस घर के बारे में जानना है, वो घर कौन से नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी कहां पे बैठा हुआ है। रिजल्ट तो वहीं से मिलने हैं। इसलिए मैंने आज आपको जो ज्ञान दिया है, जो आज का मेरा जो ज्योतिष को सिखाने का जो मेरा मकसद था, वे नक्षत्रों की थोड़ी सी चर्चा आज हम कर लेते हैं। फिर अगली बार में हम एक एक नक्षत्र के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि कौन से किस नक्षत्र में व्यक्ति पैदा हुआ और उसका जीवन पे कैसा प्रभाव होता है। जो लोग सूर्य के नक्षत्र में पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, चंद्र के नक्षत्र में पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या जीवन में कर सकते हैं, है ना, वो भी चीजें हम इसमें लेने के प्रयास करेंगे। अदरवाइज सब्जेक्ट बहुत लंबा हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी बहुत लंबा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसके ऊपर ये तो दिस इज जस्ट लाइक एन ओशियन, द नीड इज टू डाइव इनटू इट। एज यू गो डीप इनटू इट, you will have the beautiful pearls in your hands. The need is to just dive into it and dive into it. तो जितना आप इसकी डेप्थ में, जितना इसकी गहराई में जाते जाएंगे,
यही नक्षत्र आपका मार्गदर्शन करेंगे उस ज्योतिष के बारे में जानने के बारे में। यही नक्षत्र आपको बताएंगे कि जन्म के समय आपकी ये दशा चल रही थी, जिस समय आपका कोई समय खराब चल रहा है या अच्छा चल रहा है, उसके पीछे क्या वजह है, यही नक्षत्र तय करेंगे। यही नक्षत्र आपको बताएंगे। यही नक्षत्र आपकी हिम्मत को बढ़ा देंगे, यही नक्षत्र आपकी हिम्मत को गिरा देंगे। मगर कब? जब आपको ये ज्ञान थोड़ा सा हो जाएगा। तो किसी भी क्वैक के हाथों में जाकर के कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कह देगा तो आप छोटी छोटी बातों को लेकर के दोस्तों घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा सा इल्म होगा। भले ही आपने ज्योतिष नहीं करना, सिर्फ अपनी खातिर थोड़ा सा सीख रहे हैं, ताकि कहीं भी हमें थोड़ा सा जो ज्ञान हो जाएगा, हम बहुत सारी समस्याओं को खुद भी हल करने में कामयाब रहेंगे। तो दोस्तों, आज नक्षत्रों के इस विषय को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आगे इन नक्षत्रों की चर्चा कि हर नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति, उसका स्वभाव कैसा होता है, वो क्या बन सकता है, क्या कर सकता है जीवन में, उसकी चर्चा भी हम बहुत जल्दी करेंगे। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाज़त। इजाज़त लेने से पहले आपको गुजारिश अवश्य करेंगे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। पसंद आया दोस्तों तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आप तक पहले पहुंच पाए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल बटन बना हुआ है, बेल बटन को दबा दीजिए दोस्तों। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है दोस्तों, आपको लगता है कि वाकई बहुत इंफॉर्मेटिव है और इसका हमारे जीवन पे बहुत बड़ा महत्व है, अभी तो शुरुआत है दोस्तों, जैसे जैसे आप इसकी डेप्थ में जाएंगे ना, तो आपको समझ आती जाएगी कि हमें करना बेसिकली क्या है। और इस ज्ञान को जैसे मैं बांट रहा हूं, ऐसे ही दोस्तों आप वीडियो शेयर करके बांटिए ना। वीडियो किसको शेयर करना है? अपने परिवारजनों को कीजिए, अपने दोस्तों को कीजिए, अपने रिश्तेदारों को कीजिए, जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं वहां पे कीजिएगा। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों तक ये ज्ञान ना कहते सीमित नहीं रहना चाहिए, अच्छी चीजें बांटते रहना चाहिए। अच्छी चीजें बांटेंगे ना, अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, तो कहीं भी कोई भी बंदा हमें भी फूल नहीं कर पाएगा, और कहीं भी हम जीवन में किसी की बातों में आकर के भटकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। जिंदगी की हकीकत ही रहती है दोस्तों। हकीकत को आज समझना, कल समझना, यही हमारे जीवन का मकसद भी है और यही हमें आगे बढ़ने में मदद भी करता है। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। फिर बड़ी जल्दी एक नए सब्जेक्ट के साथ, जिसमें ज्योतिष भी, बाकी सब्जेक्ट भी हम चर्चा करते रहेंगे। और हमने आपके लिए, अगर आपने हमारे वीडियोस लगातार देखते आ रहे हैं दोस्तों, इजाज़त लेने से पहले मैं इतना कहूँगा, आप ना, हम सपनों पे भी वीडियोस कर रहे हैं। आपको कोई भी सपना, हर व्यक्ति को सपना आता है, जरूर अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके अपने कमेंट लिखिए, या हमारे p.sharma@premastrologer.com पे हमें ईमेल करके भेज दीजिएगा, ताकि हम अपने आपके सपने को हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकें। तो सपने हर व्यक्ति लेता है, किसी को याद रहते हैं, किसी को नहीं रहते हैं। सपने कई बार डरावने होते हैं, कई बार बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं तो उसकी अच्छाई के बारे में जान लें, बुरे होते हैं तो उसके कुप्रभाव को दूर करने का रास्ता ढूंढ लें, या उस पर के प्रभाव को क्षीण कैसे किया जा सकता है, या वो कहाँ हिट करने वाला है, ये हमें जानकारी दे देंगे। ऐसे ही दोस्तों, मैंने जो ज्योतिष सिखाने वाले ये सब्जेक्ट मैंने जो शुरू किए हैं, थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में बीच में इसलिए ऐड करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों की जानकारी जितनी अच्छी होगी, जितना आनंद होगा, उतना ही दोस्तों हमारा रिश्ता भी आपसे मजबूती वाला बनेगा। अब मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आपसे लूंगा इजाजत। अगले वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।